दोस्तों, मैं अनुराग और गाइस आप देख रहे हैं लर्न विद अनुराग। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है आवर एनवायरनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, अभी हम लोग हमारे चैप्टर 1 के पहले पेज पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस, इसमें ये दिया है कि एक लड़का होता है रवि। तो वो अपने स्कूल जा रहा होता है, मतलब वेकेशंस उसके ओवर होते हैं तो वो अपने स्कूल जाता है। फिर होता ये है कि जब उसे एक नोटिस होता नहीं, एक हर स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड होता है, तो उसे पता चलता है कि जो उसके स्कूल का प्लेग्राउंड है उसमें अब जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली। अब उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऑब्वियसली अब आपके भी स्कूल का अगर वो बंद होगा तो आपको भी दुख होगा कि क्यों वो बंद चला गया, हम खेल नहीं पाएंगे अब। तो उसने ये बात अपने टीचर्स, अपने क्लासमेट सबको बताई। उसने असेंबली में भी कहा ये बात। तो ये बातें प्रिंसिपल ने सुनी। तो उसने कहा कि देखो बच्चों, हमारा एनवायरनमेंट कैसे इतना बदल रहा है। उसने अपनी जब क्लास में पहुंचा तो टीचर से पूछा कि मैम हमारा एनवायरनमेंट होता क्या है। तो टीचर ने रिप्लाई किया कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, मतलब कि जो भी हम लोग हमारे आसपास देखते हैं वो सब हमारा नेचर है। लेकिन रवि ने फिर ये सोचा कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स इन द क्लासरूम and even the open field, the road, the garbage, my friends, all are the parts of environment। मतलब कि जो भी मेरे दोस्त, मेरी स्कूल की बिल्डिंग, ये सब है। तो उसने बोला हाँ, लेकिन ये सब दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में मतलब कि जो भी हमें मदर नेचर ने दिया है, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर। और मैन मेड में आ जाता है वो कार, बिल्डिंग्स, ये सब। ठीक है। फिर टीचर ने उन बच्चों को कुछ काम दिया कि तुम लोग ना, क्या नाम है, कि तुम लोग पेयर पे बनाओ, मतलब कोई दो से तीन बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और उसमें हमारे नेचर और ह्यूमन बींग्स के बारे में लाइक बताओ कि क्या क्या होता है हमारे नेचर में। तो ये हुआ। और यहाँ अब हमारे एनवायरनमेंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। गाइज, इसमें ये दिया है कि जो इन्वायरमेंट होता है, मतलब उसके बिना हमारा लाइफ सिस्टम जो होता है ना, वो सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट से हमें एयर, वाटर, लैंड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हवा जिससे हम ब्रीथ करते हैं, वाटर जिससे हम पीते हैं, ये तीनों मिलता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। इनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। और ह्यूमन जो है वो आजकल मतलब जो इन्वायरमेंट है उसे मॉडिफाई भी करते हैं अपने हिसाब से। मतलब कि समझ लीजिए जैसे कि कार का पेट्रोल हो गया, डीजल की आवाज़ें, तो ये सब करते हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करती है, पॉल्यूट करती हैं। लोग पेड़ काटते हैं घर बनाने के लिए, तो ये सब हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करना हो गया। तो अब यहाँ दिया है रवि, परमजीत, जेसी, मुस्ताफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। मतलब कि वो मतलब ये पांचों बच्चे इनका ग्रुप बना था। तो ये लोग बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं, कोई भी आपको एक्टिविटी मिले तो आपको लाइक थोड़ा उत्साह आता है ना कि करने में बहुत मज़ा आएगा, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो इन बच्चों में भी था। तो इसलिए और ये इसने क्वेश्चन पूछा, हमारा जो हमारा इन्वायरमेंट क्यों बदल रहा है, ये सवाल किया इकबाल ने। और इसका रिप्लाई उनमें से किसी एक ने किया कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से इंसान उसे करता है। मतलब देखिए, जैसे कि हमें रहने के लिए जगह चाहिए तो हम लोग फॉरेस्ट को बेझिझक काट देते हैं। इसीलिए इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। फिर हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं और हम ऐसे करते करते हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। जैसे कि कार का पेट्रोल हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हम लोग फॉरेस्ट को घर के लिए डिस्ट्रॉय करते हैं, बिल्डिंग्स के लिए डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सब का जवाब टीचर ने दिया। फ्रॉम द तो गाइस, इसमें लिखा है कि लाइक हमें ये जो ऊपर कॉन्वर्जेशन हुई है, इससे हमें हमारे इन्वायरमेंट के बारे में जो लाइंस दी गई हैं, इससे हमारे इन्वायरमेंट के बारे में लिखा है दैट द पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट।
मतलब कि जहाँ पे भी एक ह्यूमन बीइंग को जो भी एक प्लेस मतलब जहाँ वो रहता है, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का नेचर जो भी उसे घेरता है वो उसका एनवायरनमेंट होता है। इसमें यही दिया है। और हम लोगों के जो भी नेचर है उसमें दो टाइप के लाइक चीज़ें होती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अबायोटिक मतलब जो भी लाइक जो जीवित नहीं होते। एग्जाम्पल कार बस ये सब हमारे नॉन लिविंग में आएंगे। और लिविंग में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। गाइस अभी जो नेचुरल एनवायरनमेंट टॉपिक है इसमें हम हमारे 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। इसमें लिथोस्फीयर का डिस्क्रिप्शन दिया है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये होता है कि मतलब जो हमारी धरती है उसकी जो ज़मीन है वो हमारे लिथोस्फीयर का पार्ट होता है। वो रॉक से बनी है, मिनरल से बनी है। तो गाइस ये जो लाइंस है ये आपका डेफिनेशन है, इसे आपको याद करना होगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो हमारा लिथोस्फीयर है वो सॉइल में कवर्ड होता है। ऑब्वियसली आपको कुछ लेयर तक सॉइल दिखता है, उसके बाद पत्थर आते हैं। फिर जो हमारा ये जो लिथोस्फीयर है इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, हिल्स, वैलीज। और ये जो हमारा लिथोस्फीयर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो पहला है कॉन्टिनेंट्स, दूसरा है ओशियंस। जो लिथोस्फीयर है वो उसमें हमारे फॉरेस्ट आता है, ग्रासलैंड आता है, जहाँ पे हम अपने लाइक एनिमल्स जो होते हैं घास खा सकते हैं। तो गाइज जो हम लोग अगली टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है हाइड्रोस्फीयर। तो ये जो डोमेन होता है ना, मतलब समझ लीजिए इसमें सिर्फ पानी को हम लोग रेफर करते हैं। और ये भी सिर्फ जो लिक्विड फॉर्म में उसे भी नहीं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप सोचे होंगे सॉलिड में लाइक सॉलिड में क्या होता होगा एंड गैस में। तो गैस में आता है हमारा वाटर वेपर एंड इन द सॉलिड आइस आ जाता है। फिर हमारी अर्थ में बहुत सारे लाइक सोर्सेज होते हैं वाटर के, रिवर, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। और ये सब हमारे जो ह्यूमंस होते हैं लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगली टॉपिक जो है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अस। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक थिन लेयर होती है एयर की, तो जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मतलब अर्थ की ग्रेविटी, ये हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करती है फ्रॉम एंड वो जो आप सबको पता होगा ओजोन लेयर के बारे में, तो वो हमें हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन से बचाता है। अगर सन की अल्ट्रा वायलेट रेज लाइक अगर अर्थ पे आने लगी तो बहुत सारे लोगों को लाइक स्किन कैंसर हो जाएगा और बहुत सारे लोगों की मौत होने लगेगी। तो इसमें दिया है कि मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस जो होते हैं वही हमारे वेदर और क्लाइमेट को भी चेंज करते हैं। फिर जो हमारे जो लाइक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये सब मिल के बनाते हैं हमारे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आपको मैं बता देता हूँ उसका डेफिनेशन। बायोस्फीयर जो होता है मतलब कि हमारे लाइक ऐसी एक जगह जहाँ पर हवा, पानी और ज़मीन साथ में मिलकर लाइफ को फॉर्म करते हैं। मतलब अगर बायोस्फीयर ना हो तो हम लोग कहाँ से जिएंगे। मतलब हमारे पास ये बायोस्फीयर का मतलब होता है कि लाइक स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पर लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो गाइस अब हम लोग जो अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम होता है वो लाइक समझ लीजिए जब आप लाइक मान लो आप कहीं जगह गए हो, टूरिस्ट प्लेस पे गए हो, वहाँ पे दूसरे लोग आते मतलब दूसरे स्टेट के लोग आए और वो आपसे घुल मिल गए, तो मतलब वो आपको उनके कल्चर के बारे में बताएंगे, उनके प्लेस की चीज़ों के बारे में बताएंगे और आप अपने प्लेस की लाइक फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो यही जो इंसान जब ह्यूमंस साथ में इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही उनकी सराउंडिंग, उनका लाइक इन्वायरमेंट भी साथ में करता है, तो ये फॉर्म करता है एक इकोसिस्टम। फिर ये जो 5 लोगों की हमने बात की थी ना रवि की क्लास में, तो वही वो लोग ना एक एनसीसी कैंप अटेंड कर रहे थे
तो उसमें बहुत ज़्यादा उस टाइम बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश। तो एक लड़की होती है जिसका नाम था जेस्सी, वो कहती है इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मुझे तो मेरे घर के याद आ गई जो केरला में है, वहाँ पे हमेशा बारिश ही होती रहती है। तो वही उसे बता रही थी। और हम लोगों का जो लाइक केरला में जो भी फार्मिंग फील्ड है ना, उसके लिए लाइक बहुत अच्छा होता है बारिश। और हीरा एक जैसलमेर में से, मैं जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, तो वो वहाँ की रहने वाली है। और वो बोलती है कि हमारे पास कोई रेन नहीं है, हम लोग एक सिर्फ किकार देख सकते हैं और सैंड देख सकते हैं जहाँ तक हमारी आंखें जाएं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, मतलब वहाँ पे कैमल भी दिखते हैं। रवि ने कहा सिर्फ कैमल नहीं, हमें लिजर्ड, स्नेक एंड मैनी इंसेक्ट्स, मतलब वहाँ सिर्फ कैमल थोड़ी ना सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी करते हैं। रवि वंडर्ड व्हाई डू एनिमल्स। तो गाइस इसमें दिया है कि लाइक हर एक एनिमल लाइक अलग अलग जगह पर लाइक वेजिटेशन और एनिमल सारे डिफरेंट क्यों होते हैं। तो ये टीचर कहती है कि, और वो ये क्वेश्चन अपनी टीचर होती है वहाँ पे, तो उससे ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो टीचर कहती है हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। तो ये जो अगला पैराग्राफ दिया है लाइक इसमें हमें इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है कि लाइक जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो हमेशा लाइक एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक बैलेंस होते हैं दोनों के बीच में जो हमेशा बना रहना चाहिए। और यही सब एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, एनिमल है, ये सब इकोसिस्टम फॉर्म करता है। और एक इकोसिस्टम हो सकता है लाइक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड का, डेजर्ट का, पहाड़ों का, लेक का, ओशन का, रिवर का एंड इवन अ स्मॉल पाउंड। तो गाइस ये जो पैराग्राफ दिया है लाइक इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके साथ बहुत अच्छे इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसे मॉडिफाई भी कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। अर्ली ह्यूमंस ने खुद को अडेप्ट किया नेचुरल सराउंडिंग से, और ये एक सिंपल लाइफ हुई पहले, फिर उन्हें अपनी लाइक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया। वही जैसे जैसे लाइक अब डेवलपमेंट्स होते गए तो बहुत सारे इन्वेंशंस भी हुए, तो उसके बारे में यही दिया है, बहुत सारे इन्वेंशंस के बारे में दिया है। बार्टर सिस्टम डेवलप हुआ लाइक जिसमें हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक हम लोग गुड्स एक दूसरे को देते हैं, मतलब उससे एक सामान की ज़रूरत है तो वो आपको वो बोलेगा अगर तुम्हारे पास ये है तो मुझे ये दो, तो मैं तुम्हें ये सामान दूंगा। तो ये होता है बार्टर सिस्टम, इसमें मनी का यूज़ नहीं होता है। नूरी एक गर्ल है मिज़ोरम से, वो रवि की क्लास की है, वो अपने लश ग्रीन सराउंडिंग्स के बारे में बताती है। अब वो जब रवि को बहुत ज़्यादा उदास देखती है तो वो लाइक जब उन लोगों ने अपना वो खो दिया ना प्लेग्राउंड, तो वो कहती है कि जब ये हम लोगों का वेकेशन आएंगे ना तो तुम मेरे घर आ जाना, मेरे घर के आसपास बहुत ज़्यादा लाइक खेत हैं, बहुत बड़ी लाइक फील्ड है। सो गाइस हम लोगों का ये चैप्टर ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आर एनवायरनमेंट ख़त्म हो चुका है। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।